हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वक्तव्य को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिस वक्तव्य यानी कि जिस व्यवसाय, जिस साहित्य या जिस संस्कृति में हमारा समाज साथियों जी रहा है, साथियों जिस परिवेश में हमारा समाज जी रहा है, जिस संस्कृति में जी रहा है, आज उसी व्यवस्था के खिलाफ में जो हमारा समाज जी रहा है, जिसमें फंसा हुआ है, जिस अंधविश्वास में फंसा हुआ है साथियों, जो हमारे समाज को फंसाने के लिए जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था रची साथियों, इस समाज को फंसाने के लिए, आज उसी वर्ण व्यवस्था के लेकर मैं आप लोगों के सामने कि हमारा समाज कैसे अंधविश्वास, पाखंडवाद एवं ब्राह्मणवाद में साथियों फंसा हुआ है। आज उसी वक्तव्य को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे प्लीज़ जो भी हमारे नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें साथियों, जिससे यह विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए और हमारे हर एक मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि किस प्रकार ब्राह्मण लोग हमारे SC ST OBC के भाइयों का कैसे ब्रेन वॉश करते हैं साथियों। यह विचारधारा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में कैसे लड़ाया जाए और हम लोग ब्राह्मण लोग कैसे असली हिंदू का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बनकर कैसे ये लोग हम आपस में मूल निवासी भाइयों को, मतलब कि SC ST OBC के लोगों को कैसे हमें इनको आपस में लड़वाते रहें और कैसे इनके बीच में फूट डालते रहें और कैसे इन सब के ऊपर राज करते रहें साथियों। तो आज इसी वक्तव्य को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो साथियों, कि क्या होता है साथियों कि एक पंडित जी रोज एक पान की दुकान में कुशवाहा जी से मिलते हैं और हम मूल्यों को टाइट करने के लिए राग अलापते हैं साथियों। क्या कहते हैं, तो कुशवाहा जी तो बेचारे क्या है कि दूध बेच कर गुजारा कर रहे थे। समझ से बहुत थी कुशवाहा जी में, खूब समझते थे कि मेरा तो दूध बेचकर गुजारा हो गया है, पर बेटे का पढ़ाई के बिना उद्धार नहीं होने वाला, इतना सब कुछ जानते थे कुशवाहा जी। इसलिए कुशवाहा जी इसीलिए पेट काट कर बेटे को पढ़ा रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था कुशवाहा जी को, पर पंडित जी जब भी उनसे मिलते तो कहते हिंदू खत्म हो रहा है, मुल्लों के 50 से ज़्यादा देश हैं, हिंदुओं का तो एक भी नहीं। पता नहीं हिंदू इतना स्वार्थी क्यों हो गया कि धर्म की रक्षा छोड़ इन भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ा रहता है। बाबा साहेब की बनाई पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ा रहता है हिंदू। ऊपर से इस आरक्षण ने हिंदुओं को तो जातियों में बांट रखा है। मुल्लों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर इन मुल्लों को टाइट नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक इस्लामिक राज्य हो जाएगा। और ब्राह्मण क्या कहता है कुशवाहा से कि औरंगजेब का समय वापस आ जाएगा। जीवन एक ही बार मिलना है, चाहे खुद के लिए जी लो चाहे धर्म के लिए। पंडित जी ऐसा कहते हुए नथने फुलाने की और फुफकारने की अच्छी एक्टिंग करते थे। यादव जी पर धीरे धीरे, बगल में खड़े थे कुशवाहा जी के यादव जी भी, उनके भी दिमाग में धीरे धीरे पंडित की बातों का असर हो रहा था। और बगल में हमारे एक चौधरी भाई भी खड़े थे, उनकी भी दिमाग में पंडित जी की बातों का धीरे धीरे असर हो रहा था। तो साथियों, एक दिन क्या होता है कि कुशवाहा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो कुशवाहा जी का बेटा दूध देने निकल गया। उनकी मुलाकात भी एक पंडित से हो गई, कुशवाहा जी के बेटे की भी मुलाकात पंडित से हो गई। तो पंडित जी ने फिर से वही जो उनके बाप और जो यादव चौधरी से हिंदू मुस्लिम की बातों को लेकर वहाँ पे बोल रहा था, वही टॉपिक को उसने जो बेटा दूध देने के लिए निकला था उसके सामने रख दिया। बस पंडित जी ने वही राग आलाप फिर से आलाप दिया। बेचारे किशोर के मन में असर उन बातों का हो गया। तो साथियों,
उस कुशवाहा के लड़के को लगा कि ये पढ़ाई लिखाई तो सब बकवास कर रहा हूँ मैं, ये जो पढ़ाई लिखाई है ये तो सब मैं बकवास कर रहा हूँ, हिंदुत्व के प्रति तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी कि अपने धर्म के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पंडित जी ने कुछ पुरानी पतली पतली 10-20 रुपए वाली किताबें अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड, जो काफ़ी साल पहले हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था, उस सब में जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुआ, हिंदू लोगों को मार मार कर तरह तरह के अलग अलग राजाओं ने राज किया, उस तरह की अंधभक्ति वाली किताबें उस कुशवाहा के लड़के को दे दी गई। तो उन किताबों में सैकड़ों साल पहले हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया गया था। उसे एक हिंदू गौरव नाम का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करवा दिया गया। यादव जी के बेटे को जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। अब घर आते ही सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जो उसकी पढ़ाई की किताबें थी उनमें आग लगाई, और माँ ने पूछा तो कहा ये सब मैकाले की बनाई हुई पढ़ाई है, हमें धर्म से दूर करती हैं, हमारा विज्ञान इन अंग्रेज़ों से लाख गुना आगे था, मैं उस पुराने गौरव को हासिल करने में अपना जीवन लगाने जा रहा हूँ। धर्म जिंदा रहे, हम जिंदा ना रहें, यानी कि हम रहें या ना रहें लेकिन धर्म जिंदा रहे। माँ को बातें अजीब लग रही थीं, पर चूंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए पंडित के सिखाए तरीकों से जीत नहीं पा रही थी बेटे से। बाप तो बेचारा ये जान चुका था कि जीवन एक ही बार मिलना है, चाहे खुद के लिए जियो या धर्म के लिए। तो क्या होता है साथियों, शोभा यात्रा में जहाँ जहाँ हिंदुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती थी तो उन सब में बेटा शामिल होने लगा, और शाम के समय सभाओं में हिंदुत्व को बचाने और इस्लाम से लड़ने के नए नए हथकंडे सीखने लगा। जहाँ जहाँ इनकी सभाएं हो रही थी वहाँ वहाँ इन सब SC ST OBC के लोग जाने लगे, और जो भी इनको बताया जाता था, जो भी हथकंडे इनको सिखाए जाते थे, बताए जाते थे, उन सबको ये लोग अपने दिमाग में बैठाने लगे। और क्या होता है आगे साथियों, गौर से सुनिएगा। शाम के समय सभाओं में हिंदुत्व को बचाने और इस्लाम से लड़ने के नए नए हथकंडे सीखने लगे सभी लोग। समय निकलता गया, कुशवाहा जी का तो गुजारा अब कैसे हो रहा था, जैसे पहले हो रहा था वैसे दूध बेचकर बेचारे का पालन पोषण हो रहा था। एक बार किसी त्यौहार पर शोभा यात्रा में यादव जी का बेटा सबसे आगे चल रहा था। रास्ते में मस्जिद के सामने जोर जोर से नारे लगाने शुरू करवाने लगे सभी लोग, और पदाधिकारियों ने यादव जी के बेटे को झंडा थमा दिया और कहा, जा कर दे हिंदुत्व का नाम रोशन। मतलब कि एक ऐसा जुनून उसके सामने किया कि जाओ अब तुम अपने धर्म का झंडा गाड़ के आओ। अब वो इतने उत्साहित के साथ मस्जिद के सामने चिल्लाने लगा और जाके मस्जिद में चढ़ गया साथियों। और क्या बोलता है, जा कर दे हिंदुत्व का नाम रोशन और ले ले बदला सालों के अत्याचार का, लहरा दे भगवा आज मस्जिद पर। बस इतना सुनते ही यादव जी के बेटे की रगों में बहता खून उबलने लगा। ऊपर से नारेबाजी ने तो इस आग में घी डालने का काम कर दिया। जो इतना जोर जोर से नारे लगा रहे थे सभी लोग, उस नारों को सुनकर उसका और भी उत्साह बढ़ने लगा। सभी लोग नारे लगा रहे थे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस अब क्या होता है साथियों, देखिए सुनिएगा आगे चल के। चढ़ गया यादव जी का बेटा मस्जिद पर, भगवा लहराकर इस तरह चिंगाड़ मारी कि क्या एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम आदमी, जैसे एवरेस्ट ऐसे जयकारा लगाता है और ऐसे होशियारी मारता है कि जैसे किसी ने माउंट एवरेस्ट का जो ऐसे प्रथम नागरिक हो जिसने पहाड़ की चोटी में चढ़ गया हो। बस इतने में माहौल ज़्यादा गर्म हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पता नहीं कहाँ से एक पत्थर आया और यादव जी के बेटे के सिर में लग गया। वो वहीं से बेहोश हो गया और बेजान पुतले की तरह यादव जी के बेटे का शरीर जमीन में आके टकराया और भगदड़ मच गई। यादव जी के बेटे को उकसाने वाला पदाधिकारी, यानी कि जो ब्राह्मण वो था ठेकेदार ब्राह्मणों का, जो उकसाने वाला काम कर रहा था, जो भड़काने वाला काम कर रहा था, वो वहीं से फुर्र हो गया और
फिर किसी भी तरह यादव जी के बेटे को उकसाने वाला तस्करी तो पत्थरबाजी शुरू होने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। अब पुलिस आ गई। किसी तरह एक बुजुर्ग मुस्लिम की नज़र यादव जी के बेटे पर पड़ी। उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दी। आनन फानन में यादव जी के बेटे को हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर पर पत्थर लगने से नसें मर गई थीं। ऐसी चोट आई थी यादव जी के बेटे पर गिरने से कि उसकी सारी की सारी नसें सर की जाम हो गई और वो अंधा हो चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी भी जा चुकी थी। कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। बेचारे ने खड़िया पकड़ ली। अब विराट सेना वाले पूछने तक नहीं आए। न हिंदू धर्म के ठेकेदार जितने भी संगठन हैं साथियों, बजरंग दल, आरएसएस वाले कभी उसको पूछने तक नहीं आए कि हमारे संगठन का साथी है, क्या हो गया इसको। अब क्या होता है साथियों, यादव जी के सिर पर तो पहाड़ टूट जाता है। एक ही बेटा था, उसी का ये हाल हो गया। बताइए साथियों, जीवन चलता गया। एक दिन पंडित जी, अब आगे क्या होता है साथियों, बहुत मजे की बात है, गौर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दिन पंडित जी पान की दुकान पर मिठाई बांट रहे थे। अब ये मिठाई जब बांट रहे थे पंडित जी, तो यादव जी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो यादव जी के हाथ में भी उस पंडित ने मिठाई दे दी। मिठाई का एक टुकड़ा रख दिया और आगे बढ़ गए। पास खड़े आदमी ने बताया कि पंडित जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है आईएएस में, मतलब डीसी बन जाने की खुशी में पंडित जी मिठाई बांट रहे हैं। एक बेटा तो पहले ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा है पंडित जी का, और एक दूसरे बेटा आईएएस बन गया। यादव जी की आंखों के सामने कुछ महीनों पहले तक पढ़ाई में जो जी जान लगा रहा था उनका बेटा, उसकी तस्वीर घूम रही थी यादव जी के सर पर। आंखों में आंसू लिए कभी वो हाथ से पकड़ी मिठाई को देख रहे थे, कभी मिठाई बांटते पंडित जी को देख रहे थे। तो साथियों, इस तरह से हमारे इस बहुजन समाज को ब्राह्मण लोग फंसाने का, अंधविश्वास एवं धर्म में के नशा देने का एवं धर्म में फंसाने का काम करते हैं साथियों, जिसमें इस SC ST एवं इस बहुजन समाज के लोग न तो पढ़ सकें न आगे बढ़ सकें, बस धर्म में इनको लटकाए रहें, फंसे रहें साथियों, ब्राह्मण बने फंसे रहें। और ये हमेशा SC ST के एवं OBC के लोग इनकी गुलामी करते रहें। यही लोग यही चाहते हैं साथियों। तो आज ये हमारा जो बहुजन समाज है, 85% समाज है, इसका यही हाल है साथियों। ये अपने इतिहास को नहीं पढ़ता, अपने पूर्वजों को इतिहास नहीं पढ़ता, ना ही शिक्षा पर जोर देता है साथियों। बस इनके अंधविश्वास द्वारा बनाए गए अंधविश्वासी धर्म ग्रंथों को पढ़ कर इनमें उलझे रहते हैं और इनको इसी के नशे में चूर रहते हैं साथियों। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमारे इस कमेंट करके बताएं, एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ये टॉपिक हर एक मूल निवासी बहुजन साथी के पास पहुंचना चाहिए साथियों, जिसमें साथियों सबका साथ सबका विकास हो। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक ग्रुपों में वायरल करें एवं अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें साथियों। आपके इस प्रयास से साथियों, आपके इस छोटे से प्रयास से कुछ हमारे जो बहुजन परिवार बर्बाद होने जा रहे हैं, वो बर्बाद होने से बच जाएंगे साथियों। इसलिए साथियों, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं साथियों वीडियो कैसा लगा, एवं अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, जिससे यह विचारधारा, यह टॉपिक, यह ब्राह्मणवाद जो हमारे इस बहुजन समाज के नस नस में समाया हुआ है, इसका जड़ लोगों को पता चले और हमारे साथी अधिक से अधिक इससे छुटकारा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।